हे एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो यहाँ पे हम अपने ईपीएफओ के अकाउंट्स के रिगार्डिंग अकाउंटिंग के नेक्स्ट एक शॉर्ट कंसेप्ट पे बात करते हैं। डेटर एंड क्रेडिटर। डेटर्स एसेट्स होते हैं एंड क्रेडिटर लाइबिलिटीज होती हैं। एसेट एंड लाइबिलिटी क्या होता है, ये प्रीवियस शॉर्ट में हमने देखा था। नाउ डेटर वो लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल आई एम अ प्रोड्यूसर, मैंने किसी को सामान बेचा। एक तो होता है कि उसने मुझे कैश दे दिया, दूसरा होता है उसने मुझे पेमेंट नहीं की, उसने बोला मैं आपको अगले महीने, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा, यानी कि वो मुझसे उधार में सामान लेके गया है। मेरे पास से सामान चला गया, उस पर्सन से पैसे आने पेंडिंग है, तो वो पैसे जो है वो मेरा राइट है और वो मुझे अर्निंग भी करके दे रहे हैं। तो ये होते हैं डेटर्स, जिनको आपने क्रेडिट में सेल करी है। जिन पर्सन को आपने क्रेडिट में सेल करी है वो आपके डेटर्स होते हैं, उनसे आपके पास पेमेंट आनी है, इसलिए ये आपके एसेट्स होते हैं। वहीं क्रेडिटर वो पर्सन होते हैं जिनसे आपने उधार में खरीदा है। फॉर एग्जांपल आपने रॉ मटेरियल अपने किसी सप्लायर से आपने उधार में खरीद लिया, आपने बोला मैं 1-2 महीने बाद आपको इसकी पेमेंट कर दूंगी तो या कर दूंगा, तो यहाँ पे जिनसे आपने क्रेडिट में परचेज की थी वो लोग आपके क्रेडिटर हैं और वो आप पे बर्डन है, आप पे लाइबिलिटी है, क्योंकि आपको उसकी पेमेंट करनी है। राइट, सो दैट्स वाई डेटर्स एसेट होते हैं और क्रेडिटर लाइबिलिटी होते हैं। डेटर्स क्रेडिट सेल जिनको की है आपने, एंड क्रेडिटर कौन होते हैं, जिनसे आपने क्रेडिट में परचेज की है। सो बैलेंस शीट के एसेट साइड में डेटर जाते हैं एंड लाइबिलिटी साइड में हमें क्रेडिटर देखने को मिलते हैं। सो आई होप ये कंसेप्ट समझ में आएंगे और इस तरीके से शॉर्ट कंसेप्ट से आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो रही है। डिटेल वीडियो भी आएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप न्यू हैं। और हम ईपीएफओ के सारे सब्जेक्ट को विद डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बहुत आसान साधारण सी भाषा में कवर करने वाले हैं। सो कोई आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या नहीं है, आपके कंसेप्ट को यहाँ पे डिटेल में क्लियर करा जाएगा। सो या दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।